उसी दिन से कांताबाई ने ठाकुर जी को याद करना छोड़ दिया। और फिर एक दिन जब कांताबाई सो रही थी तो साक्षात बांके बिहारी कांताबाई के सपने में आते हैं और कांताबाई के पैर पकड़कर रोने लगते हैं। मित्रों, आइए सुनते हैं बांके बिहारी जी और एक भोले भाले भक्त की कहानी। वृंदावन में बिहारी जी की अनन्य भक्त थी, नाम था कांताबाई। बिहारी जी को अपना लाला कहा करती थी, उन्हें लाड़ दुलार से रखा करती और दिन रात उनकी सेवा में लीन रहती थी। क्या मजाल कि उनके लल्ला को जरा भी तकलीफ हो जाए। एक दिन की बात है, कांताबाई अपने लल्ला को विश्राम करवाकर खुद भी तनिक देर विश्राम करने लगी कि तभी उसे जोर से हिचकियां आने लगी और वो इतनी बेचैन हो गई कि उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी कांताबाई की पुत्री उसके घर पे आई, जिसका विवाह पास ही के गांव में किया हुआ था। तब कांताबाई की हिचकियां रुक गई, अच्छा महसूस करने लग गई तो उसने अपनी पुत्री को सारा वृत्तांत सुनाया कि कैसे वो हिचकियों में बेचैन हो गई। तब पुत्री ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें सच्चे मन से याद कर रही थी, उसी के कारण तुम्हें हिचकियां आ रही थी और अब जब मैं आ गई हूं तो तुम्हारी हिचकियां भी बंद हो चुकी हैं। कांताबाई हैरान रह गई कि ऐसा भी भला होता है। तब पुत्री ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी अपने को मन से याद करते हैं तो हमारे अपने को हिचकियां आने लगती हैं। तब कांताबाई ने सोचा कि मैं तो अपने ठाकुर को हर पल याद करती रहती हूँ, यानी मेरे लल्ला को भी हिचकियां आती होंगी। हाय, मेरा छोटा सा लल्ला हिचकियों में कितना बेचैन हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब से मैं अपने लल्ला को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। और उसी दिन से कांताबाई ने ठाकुर को याद करना छोड़ दिया और अपने लल्ला को भी अपनी पुत्री को ही दे दिया सेवा करने के लिए। लेकिन कांताबाई ने एक पल के लिए भी अपने लल्ला को याद नहीं किया और ऐसा करते करते हफ्ते बीत गए। और फिर एक दिन जब कांताबाई सो रही थी तो साक्षात बांके बिहारी कांताबाई के सपने में आते हैं और कांताबाई के पैर पकड़कर खुशी के आंसू रोने लगते हैं। कांताबाई फौरन जाग जाती है और उठकर प्रणाम करते हुए रोने लगती है और कहती है कि प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं। फिर मैं पापिन जिसने आपको याद भी करना छोड़ दिया है, आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए? तब बिहारी जी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, कोई भी मुझे याद करता है तो या तो उसके पीछे किसी वस्तु का स्वार्थ होता है या फिर कोई साधु ही जब मुझे याद करता है तो उसके पीछे भी उसका मुक्ति पाने का स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन धन्य हो माँ, तुम ऐसी पहली भक्त हो जिसने ये सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि कहीं मुझे हिचकियां आती होंगी। मेरी इतनी परवाह करने वाली माँ मैंने पहली बार देखी है। तभी कांताबाई अपने मिट्टी के शरीर को छोड़कर अपने लल्ला में ही लीन हो जाती है। इसलिए बंधुओं, ठाकुर जी तुम्हारी भक्ति और चढ़ावे के भी भूखे नहीं हैं, वो तो केवल तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। उनसे प्रेम करना सीखो।